क्या है, तो इसे आर्टिकल के हिसाब से नहीं याद रखना है। इस चीज़ को समझिएगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए बट आर्टिकल के हिसाब से नहीं पता होना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको आर्टिकल के हिसाब से पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, कहा गया है कि लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण की चर्चा थी, और लोकसभा में एंग्लो इंडियन की आरक्षण की चर्चा थी। तो एंग्लो इंडियन की आरक्षण की चर्चा को अभी समाप्त कर दिया गया है। 32 में 332 में कहता है विधानसभा में एससी एसटी सीटों का आरक्षण, और विधानसभा में एंग्लो इंडियन। तो अभी एंग्लो इंडियन की व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है। 330 के तहत लोकसभा में एससी एसटी है, और 332 के तहत विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों की संख्या का आरक्षण है। साउंड कम है सर जी, साउंड ठीक है, आप थोड़ा अपने मोबाइल से बढ़ा लीजिएगा, साउंड हम यहाँ से ठीक बोल रहे हैं। तो देखिए एंग्लो इंडियन की व्यवस्था अभी वर्तमान समय में समाप्त कर दी गई है भारत सरकार द्वारा। निरसित का मतलब होता है समाप्त कर देना। एंग्लो इंडियन उन्हें बोला जाता था जिनके पिता किसी ब्रिटिशर्स कंपनी के ही रहने वाले थे। जैसे भारत में पुर्तगाली आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, मतलब जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, तो कई बार वो भारत में शादी कर लेते थे, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो बाल बच्चों को यहीं छोड़ के वो चले गए। ऐसे जनसंख्या को हम एंग्लो इंडियन कहे थे। तो एंग्लो इंडियन का व्यवस्था अभी हम लोग क्या कर दिए हैं, समाप्त कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, लोकसभा में 330 के तहत लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण, और 332 के तहत राज्य विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण, 334 के तहत लोकसभा विधानसभा में आरक्षित सीटें 2030 तक रहेंगी। ये आरक्षण हर साल हर 10 साल पे बढ़ा दिया जाता है। हालांकि अभी आरक्षण 2030 तक रहेगा। जब संविधान बना था 1950 में, तो कहा गया था आरक्षण 1960 तक रहेगा, लेकिन 1960 में फिर इसे बढ़ा के